भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस इस वीडियो को देखकर जरूर आजमाएं कि इस वीडियो में बताए हुए प्रश्नों के कितने के आंसर आप सही दे पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न की PDF फाइल आपको मिले और आप उससे स्टडी करें तो आपको चैनल में ज्वाइन बटन उसको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद जो कम्युनिटी में जा कर के जो स्पेशल ज्वाइन मेंबर होते हैं उनके लिए अलग से मेरे चैनल पर पोस्टें की जाती हैं तो आपको आपके मोबाइल पर PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न रहेगा और 4 विकल्प रहेंगे। थोड़ा समय आपको इसका उत्तर बताने के लिए रहेगा और साथ ही उसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। पहला प्रश्न है CNG, इसका यहाँ पर ईंधन के रूप में इसमें इस्तेमाल होता है CNG का। तो CNG यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसका उपयोग आज के समय में तेजी से हो रहा है वाहनों और उद्योगों में खाना बनाने में। तो दोस्तों अभी तक आप जानते थे कि केवल वाहनों में होता है, लेकिन एक जैसे जब विकल्प आ जाए तो हमको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि CNG से गाड़ियां चलाई जाती हैं। CNG का जो सिलेंडर है उसको जो है गाड़ियां चलाई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं वाहन यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। खाना बनाने में भी, उद्योग में भी, किस में होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाहन और उद्योगों दोनों में हो जाता है। उद्योग में भी हो जाता है और वाहनों में हो जाता है। खाना में नहीं हो पाता है अभी, क्योंकि खाना में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान का, अध्ययन का, क्षेत्रीय भ्रमण का, समूह वार्तालाप का। यहाँ पर देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण का। ठीक, जितना ज़्यादा भ्रमण करके हम जागरूक करेंगे उतना ज़्यादा जागरूक होंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ठीक, ओजोन परत, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो विकल्प हैं गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें। तो जो ओजोन परत की बात है तो ओजोन परत यहाँ पर आप जान ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। हानिकारक परावैंगनी किरणें उसको अवशोषित करती है। ठीक, चलिए अगला है चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है क्योंकि वह है। तो चमगादड़ को आपने देखा होगा रात के समय, इसको गिरड़ी भी कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं, लेकिन यह स्तनधारी है, जीव है। क्यों क्या कारण है? इसको पक्षी की श्रेणी में लेना चाहिए, लेकिन इसको स्तनधारी की श्रेणी में लिया जाता है। देखिए, उड़ता है, रात्रिचर है, बच्चे को जन्म देता है, शाकाहारी। तो आप जान ही गए होंगे बच्चे को जन्म देता है। दोस्तों जितने भी जीव बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, वह जो है बच्चा जो है अपनी माँ से दूध का सेवन करता है। ठीक, इसलिए उसमें स्तन होता है, इसीलिए उसको स्तनधारी कहते हैं। ठीक, अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा, तो सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। राइट आंसर चौथा नंबर होगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21 मार्च, 25 अप्रैल, 16 सितंबर और 5 जून। विश्व ओजोन दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिल्पी कल्चर किससे संबंधित है? शिल्पी कल्चर सिल्क से, वन एवं वन्य उत्पाद से, फूल से, उर्वरक से। यहाँ पर आपको बता दें शिल्पी कल्चर जो है यहाँ पर किससे होगा, आप जान ही गए होंगे। अगर आप सोच रहे हैं सिल्क है दोस्तों, तो बिल्कुल भी नहीं है सिल्क, शिल्पी कल्चर है। तो ये जो है वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चंदौली में, लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में, बनारस में। तो आप जान ही गए होंगे, ये जो है तो प्रयागराज जो नया नाम है, पुराना नाम जो है तो
यहाँ पर इलाहाबाद। और उत्तर प्रदेश का है ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, और कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर यह स्थित कहाँ पर है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। चंद्रप्रभा नाम है, चंदौली में स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर तृतीयक, किस तरह से बढ़ते जाते हैं। उपभोक्ता की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हाथी हो सकता है, सांप, शेर, बकरी, कौन सा होगा यहाँ पर? द्वितीयक उपभोक्ता की बात हो रही है दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी रहेगा, द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर मांसाहारी रहेगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर क्या रहेगा? सांप रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सांप। अगला है, झूम खेती कहाँ पर होती है? झूम खेती शायद आपने नाम सुना हो, किस राज्य में होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में। झूम खेती कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप होता है? सूक्ष्म बर्फ एक होता है बर्फ दोस्तों, ठीक, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म बर्फ अमोनिया का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो राइट आंसर रहेगा इसका CO2 रहेगा दोस्तों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा यहाँ पर। सूक्ष्म बर्फ उसी को बोलते हैं। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक, जल का अवशोषण कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण क्या कहलाएंगे? वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको क्या बोल सकते हैं लवण को? उसको बोल सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण बोलते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर, बिटुमिन, अयस्क, बॉक्साइड, मेटालाइड। ठीक, बिटुमिन, अयस्क, बॉक्साइड और मेटालाइड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धातुमय प्रस्तर एक तरह से स्तर लगा दें, एक परत लगा दें तो किसको बोलेंगे? ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अयस्क को यहाँ पर प्रस्तर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं इस चीज का। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किस चीज़ का? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटा देते हैं, किस चीज़ का अवशोषण करते हैं? आप जाने गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर, न्यूटन में, डेसिबल में, बोफोर्ट पैमाने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, यहाँ पर उसका विकल्प ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप मापा जाता है, पैमाने का मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, महासागरों में जल के स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक वर्षा, ज़्यादातर यही लगाएंगे। ठीक, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महासागर में जल का स्तर तभी बढ़ेगा दोस्तों जब ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलेगी। ठीक, ये आप समझ लें। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों के द्वारा। वायु प्रदूषण आप जानते हैं, वायु का प्रदूषण भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो उसको केवल एक ही उपाय से किया जा सकता है, वृक्ष लगाकर, वृक्षों के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यहाँ पर है, 5 नवंबर, 5 जून, 5 सितंबर, 5 जनवरी। तो यहाँ पर देखिए सभी 5 हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ही बारीक अंतर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। राइट आंसर 5 जून। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ध्यान रखिएगा। ठीक, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन स्तर और चुंबक मंडल, ये चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है। सूर्य के हानिकारक किरणों से कौन सा यहाँ पर? अब आपको पता होना चाहिए कि जो हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो जो है ओजोन मंडल उससे सुरक्षा करता है। ठीक, अगला है, निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? वायु है, तालाब है, जल है, मृदा। कहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र लागू होगा?
एक तालाब में सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मछलियां भी पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक कौन सा नहीं है? प्रास्तर नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, कौन सा नहीं? जीवी कारक नहीं है। यहाँ पर जीवी कारक नहीं है, ये प्रास्तर होगा, ये जीवी कारक नहीं है क्योंकि ये अयस्क है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकतम पेड़ पौधे किस मंडल में पाए जाते हैं? जलमंडल में, वायुमंडल में, स्थल मंडल में, प्रकाश मंडल में, कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों अधिकतम पेड़ पौधे? ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो बेशक सी बात है, स्थल मंडल में पेड़ पौधे पाए जाएंगे जहाँ पर हम रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? यानी जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। पैरासाइट कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, ओमनीवोर कहते हैं। ठीक, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों? तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। स्कैवेंजर कहलाते हैं वो मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले। ठीक, फिर निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायान का प्रमुख कारण है? ऊष्मायान का जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो राइट आंसर वायु प्रदूषण होगा, वायु से ऊष्मायान का ये प्रमुख कारण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख उदाहरण है? वायु प्रदूषण का धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको इसका उत्तर बताने से पहले बता दें, वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे बताने से पहले ही हल कर लिए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप इनमें से बहुत ही कम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बता पाए हैं मेरे बताने से पहले, तो आपकी तैयारी बहुत ही डाउन चल रही है। तो तैयारी को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। तो दोस्तों इसको उत्तर आपको बता देते हैं, साथ ही इसको उत्तर बताने के साथ अगर आप PDF फाइल चाहिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न वायु प्रदूषण का यहाँ पर मुख्य कारण पूछा गया था। तो ये सभी कारण जो हैं ये सभी मुख्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर सफल बनाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।